पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर वनडे सीरीज जीत ली। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की वाज़ेह बढ़तरी। दूसरे एक रोज़ा मैच में मेहमान टीम को 8 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 289 रन का हदफ 48.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी 102 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार। मोहम्मद रिजवान के भी नाकाबिल शिकस्त 51 रन। फ़खर जमान 78 और साइम अयूब ने 33 रन की इनिंग्स खेली। दशमंथा चेमरा ने 2 विकेटें हासिल की। श्रीलंकन टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। जंतलियाना की 54, मेंडिस 44 और समारोकरना ने 42 रन बनाए। हारिस से ऊपर इब्रार अहमद की 3 विकेटें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। किंग बाबर आजम की श्रीलंका के खिलाफ शानदार सेंचुरी जीत में अहम किरदार अदा किया। कौमी बैटर ने 119 गेंदों पर 102 रन बनाए, 8 चौके भी लगाए। वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी स्कोर की। बाबर ने आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी 30 अगस्त 2023 में बनाई थी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। कौमी बैटर ने 83 इनिंग्स में सईद अनवर की 20 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर किया। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर एटमी तजुर्बात करने का ऐलान। कहा, दूसरे ममालिक की तरह हम भी एटमी तजुर्बात करेंगे। BBC के खिलाफ अगले माह कानूनी कार्रवाई करेंगे। सऊदी अरब को फाइटर जेट देने की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अमेरिका में महंगाई कम होकर 2% तक आ गई है। हमारे पास किसी और मुल्क से ज़्यादा एटमी हथियार हैं। अमेरिका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारियां फरोख्त करने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुआहदा करेंगे। सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ तैयारियां खरीदने की इजाज़त दी जाएगी। मंगल को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान इक़्तिसादी और दिफाई मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस सामी फारूक ने भी हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान से सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और वफाकी वज़रा शरीक हुए। बाद में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस से चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। वज़ारत क़ानून के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस में जस्टिस के आगम भी शामिल होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोज़ी खान आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस अरशद हुसैन भी आईनी अदालत के जज बनेंगे। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सेहत के मसाइल के बायस आईनी अदालत के जज बनने से माज़रत की। वफाकी आईनी अदालत का सदर दफ्तर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम होगा, जहां चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला फैसला। मोहम्मद हफीजुल्लाह को वफाकी आईनी अदालत का रजिस्ट्रार लगा दिया, नोटिफिकेशन जारी। मजहर भट्टी को सेक्रेटरी 2 चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफे से पहले साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने दोनों को इस्तीफा न देने का मशवरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नए रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। फुल कोर्ट इजलास के अलामिया जारी। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का तफसीली जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल की गई। नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई। मुसवदा साजी और एतराज़ात के अज़ाले का अमल फुल कोर्ट को पेश किया गया।
मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स मेकिंग कमेटी को सराहा गया। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसवदा तैयार किया। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीम बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI और JUI के अरकान की मुखालफत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान से राय ली। कहा, अक्सरियत चाहती है बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। एयरफोर्स तरमीम बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीम बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम बिल की भी मंजूरी। आर्मी एक्ट तरमीम बिल। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ की तजवीज़ पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात होंगे। सेनेट से मंजूर क़वानीन तौसीक़ के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल। आसिफ अली जरदारी के दस्तखत से तमाम बिल कानून बन जाएंगे। उधर 27वीं आईनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम 1973 के आईने पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बन गई। सत्ताईसवीं तरमीम किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तरामीम के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का फैसला। पीर से भरपूर एहतजाज का भी ऐलान। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे। अरकान पंजाब असम्बली मॉल रोड से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। वकला एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तरामीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएंगी। आइंदा जुमे मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। एलामे में आइन को असल हालत में बहाल करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवा दी। फैसल राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामज़द। तहरीक पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान के दस्तखत। नून लीग अदम-ए-एतमाद में शामिल होगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी क़यादत ने कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए फ़ैसला किया है। उम्मीद है ये फ़ैसला बेहतर साबित होगा। चौधरी यासीन ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने कश्मीर को बहुत अहमियत दी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की बात की। आइन के तहत तहरीक अदम-ए-एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर रायशुमारी करवाना लाजिम है। उधर वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अमले से अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले में मुलव्वस सहूलतकार पकड़े गए। सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई में खवारिज के 4 मुआवन दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमला आवर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शेना का एतराफ़। TTP कमांडर सईदुर रहमान ने टेलीग्राम से खुदकुश हमले की हिदायत की। साजिदुल्लाह को खुदकुश बम्बार उस्मान कारी की तस्वीर भेजी ताकि पाकिस्तान में से वसूल कर सके। उस्मान कादर नगरहार का रिहायशी था। साजिदुल्लाह ने खुदकुश हमला आवर को इस्लामाबाद में ठहराया। अखन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुँचाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान पहुँचाने के लिए खुदकुश हमला किया। TTP हमला आवर और हैंडलर से राब्ते में रही। वाक़े में मुलव्वस पूरा सेल पकड़ा गया। ऑपरेशन कमांडर और 3 दहशतगर्दों से मज़ीद इंकशाफात और गिरफ्तारियाँ मुतवक्के।